स्टार्ट करते कृत्य अकृत्य विधि अध्यायम व्याख्यासामः यथ उवाच भगवान धन्वंतरी। उनमें भी अब पिछला वाला जो अध्याय था वो कौन सा था? व्रण स्त्राव विज्ञानियम, यानी कि व्रण के स्त्राव का विज्ञान कैसे करना है उसका यहाँ पर वर्णन किया हुआ था। अब आगे बता रहे हैं उनमें भी भाई सब कृत्य यानी कि साध्य को कहेंगे। साध्य के भी दो प्रकार होते हैं, एक सुखपूर्वक साध्य, एक कृच्छतापूर्वक साध्य। यानी कि अपन बोलते हैं ना कुछ फिस्टुला है भाई जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ बहुत देर लेते हैं, बहुत चिकित्सा करने पड़ते तब जाके ठीक होते हैं। और अकृत्य में डायरेक्ट असाध्य ऐसे बोले हैं। असाध्य में भी दो प्रकार होते हैं कि आप यापन कर सकते हो, याप्य चिकित्सा कर सकते हो, या प्रत्यक्ष चिकित्सा कर सकते हो। यानी कि जब तक पेशेंट को कंटिन्यूस मेडिसिन चलानी पड़ती है, ऐसे उन्होंने असाध्य के दो टाइप बताए। असाध्य यानी कि ऐसे पेशेंट को छोड़ ही देना ऐसा नहीं है, उसकी भी टाइप देख लो कि है तो भाई असाध्य, पर अपन यापन चिकित्सा यापन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ऐसा डल्लन जी कह रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं तत्र वयस्तानाम दृढ़ानाम प्राणवताम सत्ववताम यानी कि आत्मवताम च सुचिकित्सा व्रणा। बोल रहे हैं उनमें भी जो व्यस्त यानी कि जो व्यक्ति अर्थात तरुण है, यानी कि यंग जो एज के पेशेंट होते हैं, दृढ़ है भाई साहब, प्राणवान है, सत्ववान है, आत्मवान है, उनके व्रण कैसे होते हैं? सुचिकित्सक होते हैं। अर्थात एक पुरुष में यह चारों गुण होना उसका व्रण सुख साधनीय बनाता है, साधनीय बनाता है, में भी सुख साधनीय में भी साधनीयतम बनाता है। यानी कि 100% उसका ठीक ही हो जाएगा ऐसा, अगर वो चारों की चारों गुण अगर है, यानी कि ऐसा नाम तरुण भी है, दृढ़ भी है, वो बॉडी बिल्डर है, अच्छे से है, प्राणवता नाम है, सत्ववता नाम है, यानी भाई सब उसका प्रवर सत्व है कि आप बोल रहे मैं तो ठीक ही होने वाला हूँ, ये तो क्या छोटा मोटा डिसीज है, ऐसा जो है उनके व्रण कैसे होते हैं? सुचिकित्सा यानी सुख साध्यतम होते हैं। आगे बोल रहे हैं एकास्मिन वा पुरुषे यत्र एत तदगुणम चतुष्टयम तस्य सुख साधनीयतमा, यानी कि वही बता रहे कि भाई साहब इसमें भी जो पुरुष में चार गुण होते हैं वह सुख साधनीयतम बोल रहे हैं। आगे बोल रहे तत्र वयस्तानाम प्रत्यग्र धातुत्वाद आशु व्रणरोहिति। वयस्क पेशेंट यानी कि जो तरुण पेशेंट होते हैं उनके क्यों सुख साध्य बता रहे हैं? क्योंकि उनके नवीन धातु होते हैं ना, तो शीघ्र भर जाते हैं उनकी व्रण, ऐसे बता रहे हैं। दृढ़ानाम जो दृढ़ होते हैं पेशेंट उनकी क्यों भरते हैं? बोल रहे हैं स्थिर बाहु मांस, उसका मांस कैसा होता है? दृढ़ पेशेंट का मांस स्थिर होता है। स्थिरत्वात् शस्त्रम औचार्यम मान शिरास्त्रायादि स्त्रिया स्नायु आदि विशेषान प्राप्नोति। बोल रहे हैं दृढ़ व्यक्ति के शरीर में स्थित बहुत मांस यानी कि अच्छा मांस होता है, बल्क मांस का ज़्यादा होता है, इसलिए शस्त्र का प्रयोग करने पर शिराए स्नायु पर शस्त्र का आघात नहीं हो पाता, और जो प्राणवान है उनके शरीर पर शस्त्र का प्रयोग करने पर वेदना और अभिघात, आहार तथा यंत्रणा आदि के द्वारा ग्लानि नहीं उत्पन्न होती, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि दृढ़वताना में वही बल मांस का बल अच्छा होता है, इसलिए वो ठीक होता है जल्दी। प्राणवताना यानी कि जो प्राणवान होते हैं उतना उनको वेदना इतनी नहीं होती, यानी कि वेदना को सहन कर पाते। वेदना भी अभिघाता हरण यंत्रणा भी न ग्लानिर उत्पद्यते, यानी कि उतना वेदना से, यानी कि वैसे वगल शौक में पेशेंट नहीं जाता अगर वो प्राणवान अगर है तो। आगे बोल रहे हैं सत्ववताम दारुणे अपि क्रिया विशेषेण व्यथा भवति तस्माद एतेषाम सुख साधनीयतमा। और बोल रहे जो सत्वान पुरुष है उनके शरीर पर दारुण क्रिया विशेष द्वारा व्यथा नहीं होती, इसलिए साध्यों में भी यह पुरुष साधनीयतमा होते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। आगे बोल रहे हैं अब डल्लन जी की टीका एक बार फास्टली पढ़ लेते हैं। उनमें भी जिस प्रकार की व्रण की आकृति डल्लन जी बोल रहे हैं व्रण की आकृति गंध वर्ण आदि विशेष होते हैं, उस पर व्रण की साध्यता निर्भर करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई यही क्वालिटी होनी चाहिए और बोल रहे कि व्रण की आकृति देखो, गंध देखो, वर्ण देखो, ऐसे भी आतुर के भी कुछ गुण होते हैं, उन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है। व्यस्तानाम अर्थात तरुण, दृढ़ अर्थात जिनकी शिरा स्नायु संधि गूढ़ हो अर्थात मांस से ढकी हुई हो,
इससे सुगठित होने के अभिप्राय है। प्राणवान अर्थात शक्तियुक्त, सत्वान अर्थात व्यसन, दुख दर्द परेशानी होने पर भी व्याकुल न हो। यहाँ च पद से जो यहाँ पर नहीं कहे गए हैं और आतरोप्रणीय अध्याय में कहे गए हैं, उस आतर को संपत्ति को भी ग्रहण किया जाता है। यहाँ कुछ आचार्य प्राणवतान के बाद आत्मावताम यह पंचम गुण भी ग्रहण करते हैं। यानी कुछ कुछ बोलते हैं सुख साध्य। ऐसा कभी कभी पीजी में क्वेश्चन पूछ लेते, सुख साध्य व्रण की व्यक्ति के गुण कितने हैं, तो वही 4 गुण हैं। दल्लन जी बोल रहे हैं कि 5वां भी तुम इंक्लूड कर सकते हो, प्राणवतम और आत्मवतम को, दोनों को। और आत्मवतम ब्रैकेट में डाला, इसलिए आप 4 ही ग्रहण करिए। यहाँ 1 गुण से गुण साध्यता, 2 गुण से सुख साध्यतरता, और 4 गुण जिसमें है वो सुख साध्यतमता कही गई है। यानी कि 1 गुण है तो अच्छे से साध्य होगा, 2-3 गुण है तो ऐसे साध्यता उसकी बढ़ती हुई जाएगी, अगर पूरे गुण है तो। आगे बोल रहे हैं, इसी को प्रकट करने के लिए एक पुरुष में 4 गुण का होना सुख साध्य नहीं तम कहा गया है। यहाँ पर वा शब्द से यह सूचित किया गया है कि सभी गुणों का एक ही पुरुष में होना बहुत कठिन है। यहाँ पर जो वा शब्द, एकस्मिन वा पुरुषे, वा जो शब्द देखो, संहिता सिर्फ अर्थ नहीं पढ़ना चाहिए, हर एक शब्द का अर्थ पढ़ना चाहिए। वा ही क्यों बताया, एकस्मिन क्यों बताया, 4 ही गुण धर्म क्यों बताए, है कि नहीं। बाद में फिर सुख साध्यतमा ही क्यों बताया, नहीं, इसका मतलब एक ही गुण से साध्यता बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। कोई पेशेंट, यानी कि 4 गुण एक पेशेंट में मिल ही नहीं सकते, ऐसा वो खुद ही कह रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। यानी बहुत कठिन है। यदि एक पुरुष में गुण होते हैं तो उसके व्रण सुख साधनीय तम ऐसे कहते हैं। उनमें भी जिन जिन गुणों की सुख साध्यता जिस पुरुष के विशेष गुण के साथ होती है उनको निर्देशित करते हैं। यथा तरुण के शरीर में नवीन धातु होते हैं, वही बोल रहे हैं, तरुण के शरीर में नवीन धातु होते। दृढ़, अगर दृढ़ शरीर है तो स्थिर बाहुमास होता है। प्राणवान में वेदना और अभिघात से ग्लानि नहीं आती। सत्ववान में दारुण क्रिया करने की भी शक्ति होती है। यानी तुम कुछ पेशेंट का कट थ्रू कर देते हो, तब भी पेशेंट विदाउट लोकल की भी कट थ्रू कर देते हो, पेशेंट सह लेता है। ऐसे पेशेंट सत्ववान होते हैं। यहाँ प्रत्यग्र अर्थात नूतन अर्थात स्थिर अर्थात अचल, ग्लानि अर्थात शरीर शिथिलता। यहाँ भी आत्मवान नाम का जो पंचम गुण कहा गया उसका हेतु भी कुछ आचार्य बताते हैं, परंतु ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न होने के कारण नहीं लिखा गया है। दारुण अर्थात दुख सहनीय, क्रिया विशेष अर्थात चिकित्सा के प्रकार। चलो आगे बोल रहे हैं, ते एव विपरीत गुना वृद्ध। देखो, इसके अपोजिट जो भी गुण वाले व्यक्ति है उनके व्रण शीघ्र नहीं बढ़ते, यानी कि वृद्ध हो गया है क्या नहीं। दृढ़ यानी कि अच्छा बल्क मास से, और कोई क्रूश पेशेंट का व्रण जल्दी से नहीं भरेगा। यानी कि जिस पेशेंट में भाई साहब मसल वेस्टिंग है कि नहीं, क्रूश है, मास का बल कम है, मास का क्षय है कि नहीं। क्रूश अल्प प्राण भीरुषु द्रष्टव्या, जिसमें अल्प प्राण है, यानी कि जो सहन ही नहीं कर सकता। और बोल रहे हैं भीरू है, जो डरपोक है वैसा, वो बोल रहे नहीं भाई ऑपरेशन से मैं डरता हूँ, तो वह 100% भाई उसके व्रण कैसे होते हैं, शीघ्र नहीं बढ़ते, यानी देर से बढ़ते। पूर्व में जो भी गुण बतलाए गए हैं उनमें विपरीत गुण बतलाते। एक गुण के अभाव से कृच्छ साध्यतरता होती है, 4 गुण के अभाव में कृच्छ साध्यतयता होती है। यहाँ कुछ आचार्य अनात्मवान को पंचम विपरीत गुण भी मानते हैं। उनके मत च पद से थे आतुरक्रमण्य में कहे गए गुणों की असंपुत्रता जिसका कथन नहीं हुआ है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। यानी जो आतुरक्रमणीय अध्याय में हमने जो बोला है कि वैसा पेशेंट को, जो पेशेंट शौचता नहीं रखता है कि नहीं, ऐसे पेशेंट के भी व्रण शीघ्र नहीं भरते। आगे बोल रहे हैं, हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, पर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये अपने को प्रैक्टिकल बेसिस से और पीजी के बेसिस पे ये याद होना चाहिए। देखो, स्पीक यानी कि बटक रीजन के ऊपर ज़्यादा मांस होता है, इसलिए वो सुकरोपनीय व्रण होते हैं। सुश्रुत जी बोल रहे हैं स्पीक के ऊपर तुम कोई भी घाव बन जाएगा, या तुम शस्त्रकृत कोई भी कर रहे हो, जैसे अपने पेशेंट 1-1 महीने में 2-2 महीने में बड़ा सा बड़ा घाव भी तुम्हारा व्रण जो है वो भर जाता है अच्छे से, ऐसे वो बोल रहे हैं। आगे बोल रहे पायु यानी कि गुदा। देखो, स्पीक और पायु दोनों बता दिया उन्होंने, स्पीक हो गया, फिर पायु हो गया, फिर बोल रहे प्रजनन अंग। प्रजनन अंग में भी सुकरोपनीय व्रण होते हैं, ललाट हो गए,
गालों के ऊपर के व्रण हो गए, ओष्ठ के ऊपर के व्रण हो गए, पृष्ठ पीठ के ऊपर के हो गए, कर्ण के ऊपर के हो गए, फलकोश यानी कि वंशन एरिया के आसपास का तुम बोल सकते हो। बाद में बोल रहे हैं उदर, पेट के ऊपर के हो गए, जत्रु यानी कि चेस्ट के ऊपर के हो गए, मुख के अंदर के अवयव में व्रण होने पर भी साध्य होते हैं। जत्रु मुख अभ्यंतरस तथा सुखरोपणीय व्रण, ऐसे बोल रहे हो, समझ लो कि भाई कहाँ कहाँ के व्रण ये होते हैं, सुख रोपणीय होते हैं। आगे बोल रहे हैं आतुर विशेषता की साध्य साध्यता कहकर आतुर के अवयव विशेष में होने वाले व्रण की साध्यता को निर्देश करते। स्पीक अर्थात कटी प्रोत, जिसके तात्कालिक भाषा में पोद यानी कि बटक रीजन को आप कह सकते हैं, पायु यानी गुद प्रजनन अंग गुह्य प्रदेश, बस बाकी तो यही है। फूलकोश को यहाँ पर अंडकोश बोला हुआ है, टेस्टिस के भी व्रण जल्दी भर जाते ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं टेस्टिस में कहाँ होता है मांस? नहीं, टेस्टिस यानी कि सॉरी स्क्रोटम के ऊपर का, वहाँ पर अगर कोई व्रण बन जाए तो सुख साध्य होता है, सुख रोपणीय होता है, ऐसे कह रहे हैं। आगे बोल रहे कृच्छ सिद्धति एशाम, यानी कृच्छता से साध्य होने वाले, कृच्छता से रोपण होने वाले, यानी कि थोड़ा सा कष्ट देते हैं ऐसे पेशेंट, है क्या नहीं। मेन आपको डिसीज याद रखने हैं, यानी कुष्ठी पेशेंट के, जिस पेशेंट के अंदर कुष्ठ है भाई साहब, है क्या नहीं, कुष्ठ पेशेंट के व्रण कृच्छता से साध्य होते, यानी जल्दी नहीं भरते, ऐसा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाद में बोलते विषजुष्ट, पॉइजनस वुंड, किसी सांप ने काट लिया, किसी डॉग ने काट लिया, बिल्ली ने काट लिया, किसी हिंसक पशु पक्षी ने काट लिया, तो वो जो व्रण होते हैं वो जल्दी नहीं भरते। बाद में बोलते शोषिनाम, वही जो बोल रहा था मैं, मसल वेस्टिंग के पेशेंट के भी नहीं बोलते। और आखिर में बोल दिया सबसे इम्पोर्टेंट डायबिटिक वुंड, मधुमेही नाम, मधुमेही नाम, पर असाध्य नहीं बोले उन्होंने, ये एक सोचने वाली बात है कि भाई साहब भरते हैं पर टाइम लेते हैं, कृच्छता से भरते हैं। अब वो ये बता रहे हैं, स्थान बता रहे हैं भाई कौन कौन से भाई साहब तुम्हारे ये होते हैं। देखो अक्षी, आंखों के अंदर के घाव जल्दी नहीं भरते, अक्षी यानी कि आंख के अंदर के। दंत, दांतों के ऊपर के भी घाव जल्दी नहीं भरते, कृच्छता से भरते। नासा, नाक के ऊपर के अपांग प्रदेश में। श्रोत्र यानी कि कर्ण के ऊपर। नाभि, नाभि के ऊपर की भी नहीं भरते। जठर, अब देखो सुख रोपणीय में उधर बता गया है और इधर जठर बता गया है। पीजी के लिए ये एक सोचने वाली बात है। देखो यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि सुख रोपणीय में उदर बोल दिया है और कृच्छ साध्य में जठर बोल दिया है। अब जठर और ये उदर से आप कैसे अलग अलग डिफरेंशिएट करोगे, जठर से क्या माने और उदर से क्या माने। तो ऐसा आप मान सकते हो कि जठर मतलब उदर के अंदर के व्रण, ऐसा आप सोच सकते हो, या ऐसा आप सोचना चाहिए कि पेट के अंदर के व्रण भरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे पेप्टिक अल्सर हो गए है कि कृच्छता से भरते हैं वो। अभी बढ़ रहा हूँ, यानी कि ऐसा आप सोच सकते हो कि उधर के अंदर के उनको जठर तो नहीं बोल दिया क्योंकि पेप्टिक अल्सर हो गए, डिओडेनल अल्सर हो गए, एक प्रकार का व्रण है, वो भरने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो उसको आप मान सकते हो। और उधर के ऊपर के जो व्रण है, जैसे अपन अपेंडिक्स का कर देते हैं या हर्निया का कर देते हो, सुख साध्य से रोपणीय हो जाते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पर एक पीजी के हिसाब से पूछ लेते कि भाई जठर, अठर के जो ऊपर के व्रण होते हैं वो सुख साध्य होते हैं, क्या तुम सुख साध्य लिख दोगे क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उधर चल रहा होगा, पर उधर सुख साध्य में आता है, जठर कृच्छ साध्य में आता है करके बोल रहे। बाद में बोल रहे सेवनी, सेवनी से तात्पर्य एक बार देखना पड़ेगा डरलन टीका में। बाद में बोल रहे नितंब प्रदेश, वही बटक्स का रीजन। देखो यहाँ पर सुख साध्य में स्पीक बोल दिया और इधर नितंब बोल दिया। अब नितंब और स्पीक को कैसे, तो नितंब यानी कि बोल रहे कटे पश्चात भाग, यानी कटे के पीछे का भाग जो है उसको वो बोल रहे हैं नितंब बोल रहे हैं। और स्पीक यानी कि डायरेक्ट तुम्हारा बटक रीजन जो ग्लूटियस मैक्सिमम मिनिमम आता है, पेरिनियम का पार्ट्स, उसको आप स्पीक बोल सकते हो, ऐसा यहाँ पर एक तात्पर्य हो सकता है। नितंब यानी थोड़ा सा पेल्विक के ऊपर का पार्ट आएगा पीछे से। बाद में बोल रहे पार्श्व, पार्श्व में भी देखो ऊपर पृष्ठ बोल दिया है कि पृष्ठ के सुखरोपणीय होते हैं, पार्श्व यानी थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद पार्श्व में आप कह सकते हो।
आगे बोल रहे कुक्षी के अंदर, उधर भी, उधर के ये था। हाँ, कुक्षी की नहीं भरते, कुक्षी यानी ये साइड का वाट, आप वंशन रीजन के हिसाब से बोल सकते हो। हाँ, नितम के भर जाते हैं, नहीं नितम के भी कृच्छ साधे भरते, स्पीक के भर जाते। हाँ, बटक वो पेल्विक रीजन नहीं था क्या पिछला, सैक्रल रीजन। यहाँ पीएनएस होता है। हाँ, कटे पश्चाद भाग है, ऐसा बोल रहा है वो, डल्लन जी बोल रहे। सैक्रोकॉक्सियल जो पूरा रीजन नहीं भेजा, उसको आप ये बोल सकते हैं, नितंब बोल सकते हो। और नीचे जो है यहाँ पर बैठते हैं अपन, स्टियल ट्यूबरसिटी, उस एरिया को आप स्पीक बोल सकते हो। सोचने वाली बात है कि उधर में भाई सब सुपसाध्य बोल दिया, पर कृच्छ साध्य में जठर भी बोल दिया और कुक्षी भी बोल दी। तो कुक्षी साइड के आप बोल सकते हो, इंग्वाइनल रीजन्स के ऊपर का थोड़ा सा पार्ट, उसको कुक्षी बोल सकते हैं। वक्ष यानी कि एक्सिलरी रीजन के थोड़ा सा नीचा भाग, और कक्षा मतलब एक्सिलरी रीजन। तो ये दोनों भाग के कृच्छ साध्य कृच्छता से भरते हैं। फिर बाद में बोले स्तन के भी जो व्रण होते हैं वो कैसे कृच्छ साध्यता से भरते हैं। संधि भागता, अब संधि कंटिन्यूस हिलती रहती, इसलिए उन्होंने कृच्छ साध्यता में डाला होगा। आगे बोल रहे हैं कि और कैसे भाई साहब व्रण दुचिकित्सा होते हैं, बोल रहे हैं सफेन, जिसके अंदर से भाई साहब फेन पूय रक्त अनिल वहिनी अंत शल्यश्च दुचिकित्सा, बोल रहे जिसमें से फेन आ रहा है, पूया आ रहा है, जैसे पूया अपने भगंदर के ये होते हैं, जिसमें से रक्त आ रहा है, अनिल वहानी जिसमें से अनिल वहन करता है उसको आप, और जिसके अंदर अंत में शल्य पड़ा हुआ है, अंत में कुछ तो भी, हाँ वो कृच्छता से भरते ऐसे बोल रहे हैं। अधोभागश्च रुद्व भाग निर्वाहनो, ये बोल रहे हैं रोम अंतो उपनख मर्म जंघा अस्ति संश्रिताच्च भगंदरम अपित अंतर्मुखम, भगंदर के वोंड भी जल्दी नहीं भरते, बोल रहे हैं सेवनी कुटका अस्ति संश्रितम, कुटिका अस्ति संश्रितम भी बोल रहे हैं। इसका एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं। बोल रहे हैं अधोभाग ऊर्ध्वभागच्च निर्वाहिना, पद में अधोभाग गदा जो व्रण है वह यदि ऊर्ध्वमुख हो जाते हैं तब वे ऊर्ध्व निर्वाही कहे जाते हैं। रोम अंत अर्थात केशांत, यानी कि केश के अंत में जो व्रण बन जाता है, रोम के अंत में जो व्रण बन जाता है वो भी जल्दी नहीं भरता, कृच्छ साध्यता से भरते हैं। उपनख अर्थात नख के समीप में जो एरिया में जो व्रण बन जाते हैं वो भी कृच्छता से भरते हैं। जंगा अस्ति, जंगा के तरफ के, अर्थात जंगा अस्ति अर्थात गुल्फ तथा जानु के मध्य की अस्थि, ऐसे बोल रहे हो। गुल्फ तथा जानु के अस्थि के इधर के कुछ आर्टरियल अल्सर बन जाते हैं, विनस अल्सर बन जाते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, कृच्छता से साध्य होते हैं, इसलिए ये बोला हुआ है। आगे बोल रहे भगंदर में अंतर्मुख वाला, अर्थात गुदा के अंदर जिसका मुख है ऐसा व्रण कृच्छता से साध्य ये है। हाँ, आगे बोल रहे सेवनी तथा कुटका स्थित में भगंदर भी कृच्छ साध्य, यानी कि सेवनी के अंदर, ब्लैडर के अंदर खुल गया, कुटका स्थित रेक्टम के अंदर खुल गया, वो भी कृच्छता से साध्य करना चाहिए। कुटकास्थि यानी कि श्रोणी कांडास्थि, लोग इसे युवरास्थि कहा जाता है। अन्य आचार्य कुटास्थि संश्रित स्थान में उपस्थित संश्रित पाठ को मानते हैं, उनके मध्य ये उपस्थ मूत्र मार्ग है। विषजुष्टा नाम अर्थात दूषी विष युक्त पुरुषों में जो व्रण होते हैं उसे कहते हैं, यानी वही मैंने जो पहले बता दिया आपको कि कुष्ठी नाम, विषजुष्टा नाम, ये कभी कभी पीजी के अंदर पूछ लेते हैं कि कुष्ठी व्यक्ति के हो गए, विषजुष्टा नाम, शोषी नाम, मधुमेही नाम, राजक्षमा को भी आप ले सकते हो शोषी व्यक्ति के हिसाब से। ट्यूबरकुलर जो ऊन होते हैं वो भी कृच्छता से भरते हैं, ऐसा नहीं भरते नहीं, पर कृच्छता से भरते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बोलते हैं औपाटिका निरुद्ध प्रकाश, औपाटिका निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद, जठर के रोग, ग्रंथि शत में होने वाले कृमि, प्रतिशय से होने वाले कृमि प्रदूषण, कोष्ठ में होने वाले कृमि प्रदूषण, त्वगदोषी तथा प्रमेय के परीक्षित में होने वाले कृमि
जो दिखाई पड़ते हैं, शर्करा, सिक्तामेह, वातकुंडलिका, अष्टिलिका, दंत शर्करा, उपकोष, कंठ, शालुष निष्कोषण से दूषित दंतविष्ट, विसर्प, अक्षिशत, उरक्षत, व्रणग्रंथि आदि ये याप्य हो जाते हैं। अगर आप सुख और ये कृच्छ साध्य अगर आप याद कर लो या लॉजिकली याद रख लो तो याप्य याद रखने की ज़रूरत नहीं होती पीजी के अंदर। सुख और कृच्छ साध्य में से ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो 100% वो याप्य के अंदर ही आ जाएगा। और थोड़ा सा लॉजिकली भी आप सोच सकते हो कि औपाटिका अगर हो गई, पेनिस के ऊपर की प्रेपिजल स्किन अगर पूरी, हाँ, तो वो थोड़ा सा यापन ही करना पड़ता है उसको, कंटिन्यू ड्रेसिंग करो, कंटिन्यू ड्रेसिंग करो। और बोल रहे हैं अगर कृमि अगर हो गए पेट के अंदर, अगर हाँ कृमि हो गए, ग्रंथि में अंदर अगर कृमि हो गए, प्रतिशाय से होने वाले कृमि, अगर नाक के अंदर कृमि हो गए, वैसा कोष्ठ में कृमि हो गए, और ऐसा पेशेंट अगर त्वगादोषी है, प्रमेय है, उसमें होने वाले कृमि, अगर स्किन डिसीज में कृमि पड़ गए, प्रमेय में कृमि पड़ गए, तो वो बहुत तकलीफ देते या यापन करना पड़ता है। बाद में बोलते हैं शर्करा सिक्ता में है। अब शर्करा से यानी कि किडनी स्टोन के कारण अगर यूरेथ्रा स्ट्रक्चर होगा तो उसको यापन ही करना पड़ता है, ऐसा आप व्रण के बारे में सोच सकते हो। सिक्ता में होगा, वात कुंडलिका प्रोस्टेट को हो गया, अष्टिलिका हो गई, प्रोस्टेट में गली को आप यापन ही करना पड़ता है, इसे कह रहे हैं। दंत शर्करा, उपकोष, दांत के जो रोग बता है उसमें भी यापन ही करना पड़ता है, ऐसे बोल रहे हैं। विसर्प, विसर्प से यानी कि हर्पिस जोस्टर से बने हुए व्रण को भी यापन ही करना पड़ता है, ऐसे बोल रहे हैं। अब ये अल्लन जी को पढ़ रहे थे, 2 प्रकार के साध्य को बदलाकर असाध्य का भेद याप्य बदलाते हैं। ग्रंथि शतकृमि अर्थात ग्रंथ में ग्रंथि के रूप में उपलक्षित जो शब्द बना है उसमें जो कृमि होते हैं, यानी ग्रंथि बन गई, उसके अंदर शब्द हो गया और उसके अंदर कृमि पड़ गए, ऐसे बोले। प्रतिशायज और कोष्ठज में कृमि का संबंध दोनों से, अर्थात प्रतिशायज कृमि, कोष्ठज कृमि होते हैं। त्वगादोषियों में अथवा प्रमेयों के परीक्षितों में जो कृमि दिखाई पड़ते हैं, शर्करा अर्थात वात से भिन्न हुई अश्मिरा के छोटे छोटे टुकड़े, सिक्तामह अर्थात मेह का एक भेद बताया गया है। वात कुंडलिका, अष्टलिका, यह 2 रोग मूत्राघात के विशेष कारण बताए गए हैं। निष्कोण दूषिका, दंतवेष्टा अर्थात निष्कोण अर्थात दंत को रगने में प्रयुक्त होने वाले सभी शान, इससे यह कथित हो जाता है कि जो दंत चिकित्सक दांतों का रंजन करते हैं उनके पास जो सविश दंत काष्ठ होता है उसमें दांतों की निशान क्रिया अर्थात साफ करने, तेज करना, इस क्रिया विशेष को करने में दंतविष्ट दूषित हो जाते हैं, उसे निष्कोषण दूषिता कहते हैं, ऐसा कहते हैं। अन्य आचार्य निक्षण दूषिता तथा अपर आचार्य निष्कर्षण दूषिता भी पाठ मानते हैं, ऐसे कहते हैं। आगे बोल रहे हैं, जो मनुष्य चिकित्सा नहीं करवाते उनके साध्य व्रण भी याप्य हो जाते हैं, जैसे मेरी। हाँ, और जो याप्य व्रण असाध्य हो जाते हैं तथा असाध्य व्रण प्राण को हर लेते हैं, ऐसे बोले। साध्य याप्यत्वम यायान्ति, याप्यच्च असाध्यता तथा घंति प्राणान असाध्यस्तु नरानाम अक्रियावताम, ऐसे बोल रहे हैं। याप्य और साध्य व्रणों को निर्देश किया गया है। यह नियमतः साध्य याप्य नहीं होते अथवा याप्य ही नहीं रहते, अर्थात वे असाध्य हो जाते, वही कह रहे हैं। आगे बोल रहे यापनीय विज्ञानीयात क्रिया धार्यते तु यम, क्रियायाम तु निवृत्ते सद्य एव विनश्यति, प्राप्त क्रिया धार्यति याप्य व्याधितम आतुरम, प्रपतिष्यति आदि अवगारम विष्कंभ साधु योजितम। यापनीय उसे जानना चाहिए जिसका जीवन चिकित्सा करने से बना रहता है और चिकित्सा न करने से, चिकित्सा के बीच में रोक देने से सद्य प्राण चले जाते हैं। याप्य व्याधि या व्रण जिसका हुआ है उस आतुर को प्राप्त क्रिया अर्थात विद्या के द्वारा प्रयोग की गई क्रिया जीवन रक्षक होती है। यह क्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे गिरते हुए मकान, अगर बोला ना, को गिरने से बचाने के लिए ठीक से बनाया गया स्तंभ लगा दिया जाता है। कभी कभी ये रेफरेंस भी पूछ लेते हैं।
प्रपतिष्यते य अवगारम अवगारम विष्कम्भ साधु योजितम। किसके लिए ये सेंटेंस बताया गया है? कभी कभी ये पूछ लेते हैं। बाकी जो जो मकान को गिरते समय स्तंभ बनाया था। हाँ, अगर कोई मकान गिर रहा है उसको गिराने के लिए जैसे स्तंभ लगा दिया जाता है, वैसे ही जो पेशेंट का भाई असाध्य व्रण हो गया है, जब चिकित्सक आता है तो उसको आधार स्तंभ देता है। उस आधार स्तंभ की ये की है, तुलना की है वैद्य के साथ। और इसका क्या 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 श्लोक क्या है? श्लोक क्या? प्रपतिष्यते य अवगारन विष्कम्भ विषकम्भ विषकम्भ यानी खंबा, ऐसा बोल रहे हो। प्रपतिष्यति इव अवगारम, जो गिरने वाला आगार है यानी कि जो गिरने वाला घर है, उसके लिए जो खंबा अपन लगाते हैं वही साधु योजितम, वैसा ही कौन होता है? वैद्य होता है। जो स्तंभ होता है, स्तंभ वैद्य की तुलना करी हुई है। अब असाध्य व्रण भी पढ़ लेते हैं। 2-3 ही श्लोक बाकी है, ज़्यादा बड़ा नहीं है श्लोक, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये पढ़ो असाध्य व्रण भाई साहब, खतरनाक वर्णन, ऐसा वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? अध ऊर्ध्व असाध्यानान वक्ष्याम मासपिंड वद उद्गता। इंपॉर्टेंट है, मासपिंड वद उद्गता, रोल आउट एजेस, ऐसे आप मान सकते हो भाई सब, बड़े बड़े तुम्हारा मांसपिंड उद्गता, ऐसे बोल रहे वो। बोल रहा है प्रसय किनो अंतपुय वेदना वंतो अश्वपाना वद उदगुष्टो उत उत ओष्टो, यानी कि प्रसय किनो अंतो बोल रहे हैं उद्गत यानी कि बाहर निकले हुए, मांस की पिंड की तरह उद्गत यानी बाहर निकले हुए, स्त्राव युक्त जिसमें से कंटिन्यूस डिस्चार्ज आ रहा है वैसा। अंतपुय पूरा अंदर की तरफ पुय पड़ा है, अंतपुय वेदना वाले, कंटिन्यूस पेन देने वाले वैसा। बोल रहे अश्वमान अर्थात घोड़े की योनि की तरह उद्गत ओष्ठ के समान, बोल रहे वो, यानी कि घोड़े की योनि की तरह भाई सब बड़े बड़े उसके ओष्ठ बने पड़े हैं, ऐसा बोल रहे वो। यानी कि व्रण इतना बड़ा कैंसरियस वुंड आप देख सकते हैं। अभी जो मैलिग्नेंसी का पेशेंट है यानी रेक्टम का, उसको आप देख सकते हो कि भाई सब सेम टू सेम यही घोड़े की योनि की तरह ओष्ठ बने हैं उसके, यानी कि एजेस ऐसे बने, यानी बड़े बड़े एजेस है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं अश्वपानाद उद ओष्ठ, ये किस चीज़ के लिए बताया, यानी कि सुख साध्य या याप्य। याप्य और असाध्य में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको असाध्य माना गया। केचित कठिना, बोल रहे भाई सब पूरे हार्डन हो गए हैं। गो श्रृंगवद गत मृदुमास प्ररोहा, बोल रहे हैं कुछ कठोर, गाय की शिंग की तरह मृदु मांस वाले का अंकुर निकला हुआ हो, यानी कि एकदम स्लगिश उसका मांस है, ऐसा भी बोल रहे हो। मृदु मांस प्ररोहा, आगे बोल रहे अपरे दुष्टे रुधिरे स्त्राविन तनु शीत पिच्चिल स्त्राविन व मध्यो उन्नता, बोल रहे हैं जिसमें से दुष्ट रुधिर बनता हो अथवा पतला शीतल पिच्छयुक्त स्त्राव। देखो क्या बोला उसने, पतला, पतला यानी तनु, शीतल स्त्राव है कि नहीं है, पिच्छयुक्त, पिच्छा जैसा स्त्राव, फेन युक्त जैसा स्त्राव, मध्य में ऊंचे उठे हुए यानी मध्य में से ऐसा व्रण है, और बीच में से ऐसे कोई ग्रंथि बन गई ऐसे, बोल रहे मध्य में से उठे हुए, मध्य उन्नता, वाह, जिनके किनारे, और बोल रहे जिनके किनारे नीचे और भीतर धसे हुए हो। क्या बोल रहे, ये पढ़ लिख लो, ये इन्वर्टेड एजेस आप इसको बोल सकते हो, जिनके किनारे नीचे और भीतर धसे हुए हो, तथा कमलनाल के छिद्र के समान सुशिर पर्यंत वाले, कमलनाल के जो कमल की जैसी वो नाल होती है, अली जैसी होती है, उसके छिद्र के समान सुशीर पर्यंत वाले, यानी डीपली भाई साहब उसकी नाड़ी बन के अंदर तक जा रही है। सन के गुच्छे के समान स्नायु जान वाले, स्नायु के जाल वाले बने हुए, ऐसे बोल रहे हैं। बोल रहे कीचिद अवसन्न सुशीर पर्यंत शन तुलवत स्नायु जालवंत, शन के तुलवत स्नायु के जाल बना हुआ, दुर्दर्शना देखने में ही खराब लग रहा है तुम्हें। बाद में बोल रहे वसा मेद मज्जा मस्तुलिंग स्त्राविना दोष समुत्ता,
ये इम्पोर्टेंट है। अगर वात आदि दोष के कारण बोल रहे हैं, हाँ, वसा, मेद, मज्जा, मस्तिष्क के समान जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, मस्तुलिंग बोल रहे हो, मस्तिष्क के समान दूसरे वर्ण के स्त्राव वाले कोष्ठगत व्रण, जिससे यानी कि अगर ये दोष समुक्त है तो ये असाध्य में जाएंगे, ऐसे बोल रहे वो। कोष्ठगत व्रण जिसमें से पीला काला स्त्राव निकलता हो, या मूत्र पुरुष वातवाहिनीस्थ कोष्ठस्था, यानी कोष्ठ के अंदर से बोल रहे हो। कोष्ठ के अंदर से अगर तुम्हारा यानी कि ऐसा साइनस बन गया, भगंदर बन गया, कोष्ठ के अंदर व्रण बन गया, आपने बाहर से तो व्रण ही दिख रहा है, या साइनस बन गया, तो उसके अंदर से अगर येलो डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है नहीं, काला स्त्राव निकल रहा है, मूत्र मल और वायु अगर निकल रहा है, तो समझ जाओ ये असाध्य व्रण है। बाद में बोल रहे हैं मूत्र मल वायु, हाँ, मूत्र मल वायु, यानी कोई भी डाइजेस्टिव की कंटेंट अगर बाहर निकल रहे हैं तुम्हारे कोष्ठ के अंदर से, ऑब्वियसली असाध्य होगा वो, ऐसे वो कर रहे हैं। यानी कि इनके हिसाब से भाई साहब जो एब्डोमिनल साइनसेस फिस्टुलस होते हैं वो असाध्य की श्रेणी में जा सकते हैं, असाध्य होते हैं। आगे कह रहे हैं कि तएव भयतो उभयतो भागव्रणे मुखेषु पूय रक्त निर्वाहिनम शीनमासानां च सर्वतो गतय च अनुमुखा मास बुद्बदवंत सशब्दवातवाहिनश्च क्षीरकंठस्था शीनमासानां च पूय रक्त निर्वाहिनो अरचको अविपाक काशश्वास उपद्रवयुक्ता भिन्ने वा शीर्कपाले यत्र मास्तुलिंग दर्शने त्रिदोषलिंग प्रादुर्भावे काशश्वासो वा यस्यते। अब बोल रहे हैं कि मुख, गुदा और व्रण से अगर पूय रक्त निकलता हो तो ऐसे व्रण तथा क्षीण मांस वाले मनुष्य के चारों ओर में शरीर में फैलने वाले व्रण, मैलिग्नेंसी बोल रहे, चारों ओर फैलने वाले व्रण बोल रहे वो। मुख, अनुमुख व्रण अर्थात छोटे मुंह वाले व्रण हो, मांस बुदबुद वाले यानी कि हाइपर ग्रेनुलेशन जिसमें ज़्यादा हो जाता हो, ठीक है नहीं, रोल आउट एजेस होते हो, ऐसे बोल रहे वाले मांस बुदबुद वाले व्रण। बाद में बोल रहे हैं सशब्द वात जिस व्रण से निकलता हो, ऐसे बोल रहे हो। शीर या कंठ में होने वाले व्रण, शीर और कंठ में होने वाले व्रण भी असाध्य बोले हैं। एक सोचने वाली बात है कि शीर और कंठ में भी होने वाले व्रण असाध्य होते हैं। बोल रहे हैं शीन मास वाले पुरुषों के, शीन मास है जिसके अंदर, ऐसे पुरुषों के अंदर से पूय और रक्त जिसके ऐसे शीन मास वाले पुरुषों को अगर व्रण हो जाता है और उसमें से पूय और रक्त अगर निकलते हैं वो भी असाध्य की श्रेणी में, हाँ, तो ऐसे असाध्य की श्रेणी में जाते हैं। बाद में बोल रहे अरोचक जिसके अग्निमाद्य है, जिसका अविपाक है, जिसको काश और श्वास आदि उपद्रव हो चुके हैं, यानी कि उपद्रव युक्त जो व्रण होते हैं वो भी असाध्य होते हैं। शीर के कपाल में भेदन करने पर जहाँ मस्तुलिंग दिखाई पड़ता हो तथा त्रिदोष के लक्षण दिखाई पड़ते हो अथवा काशास हो तो वो भी व्रण क्या होते हैं, असाध्य होते हैं। और बोल रहे हैं, चलो बस 3-4 श्लोक बाकी, 3-4 श्लोक बाकी, फास्ट ले लें, 10 मिनट में खत्म करते। हाँ, वसा मेदो अथ मज्जाना मस्तुलिंगच्च य स्रवेत आगंतस्तु व्रण सिद्धेन सिद्ध दोष संभवम। इस संबंध में श्लोक है, जिस आगंतुक व्रण में, यानी कि किसी ने भाई साहब तुम्हें चाकू मार दिया, किसी ने पत्थर मार दिया और वहां से अगर वसा निकल रही हो, तुम्हारी चर्बी निकल रही हो, फैट निकल रहा हो, मेद निकल रहा हो, मज्जा निकल रही हो, है क्या नहीं, और मस्तुलिंग अगर निकल रहा हो, यानी कि बोन के अंदर का वैसा कुछ स्त्राव निकल रहा हो, मस्तुलिंग यानी कि सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड भी अगर निकल रहा हो, या मस्तुलिंग आप बोल सकते हो, ऐसे बोल रहे हैं। अगर स्त्राव होता हो तो वह सिद्ध यानी कि साध्य होता है वो, यानी कि एक्सीडेंटल इंजुरी साध्य होती है, ऐसे इनको कहने का तात्पर्य है। जिसमें दोष का कारण व्रण बना हो और यही स्त्राव निकल रहे हो तो वह सिद्ध नहीं होता। यानी कि अगर ये दोष के कारण होता है
फिर भाई साहब यानी कि अपने आप व्रण बन के फूट गया और वहां से वसा मेद मज्जा मस्तुलिंग निकल रहा है, तो वो असाध्य हो जाएगा। ओ, पर आघात के कारण हुआ तो वो क्या हो जाएगा, साध्य हो जाएगा। ये भी पूछते कैसी बात देखिए, क्या खतरनाक बात है। बात देखिए। आप बोल रहे हैं अमर्मोपहित देशे शिरा संधि अस्ति वर्जिते विकारो न अनुपर्यते तत साध्यस्य लक्षणम। व्रण उस देश में न हो जो मर्मोपहित हो, अर्थात व्रण मर्म के समीप देश में न हो, व्रण ऐसे देश में न हो जहाँ शिरा संधि और अस्थि, यह व्रण ऐसे स्थान पर है जहाँ चिकित्सा में सफलता संभव है, परंतु उचित चिकित्सा करने पर भी यदि यहाँ स्थित व्रण ठीक नहीं हो तो उसको असाध्य लक्षण मानना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। यानी कि अमर्मोपहित देशे, यानी बोल रहे हैं मर्म के आसपास तुम्हारा व्रण नहीं होना चाहिए। हाँ, वो यानी कि जो 108 मर्म बताए हुए हैं भाई सब, इंद्रबस्ती मर्म है कि नहीं, तुम्हारे पैरों के पीछे अगर इंद्रबस्ती के पास में अगर व्रण बन गया तो थोड़ा सा भाई साहब टाइम लगेगा। असाध्य व्रण बोला है उन्होंने। अगर शीर का जो मर्म है, अपांग जो मर्म है कि नहीं, शंख जो मर्म है, उसके अंदर अगर व्रण होगा तो वो ठीक होता नहीं है। इसके डल्लन टीका बढ़िया से बता रहे हैं। जिन व्रणों का कथन अभी तक नहीं किया गया है, अर्थात जो व्रण असाध्य थे नहीं थे अर्थात साध्य थे, उनका कथन की आवश्यकता ही नहीं थी। ऐसे साध्य व्रण को की भी विशेष अवस्था प्राप्त हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं। यानी कि जो साध्य व्रण है वो भी असाध्य कब हो जाते हैं, अब ये कह रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए डल्लन जी टीका पढ़ने के लिए। साध्य व्रणों की भी विशेष अवस्था प्राप्त हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं। यानी कि भाई साहब साध्य ही व्रण थे, पुरुष अच्छा था, तब भी उसका असाध्य कब होगा व्रण, अब ये बता रहे हैं। असाध्य हो जाता है यहाँ अमर्म आदि से कथन करते हैं। अमर्महित अर्थात जो मर्म के समीप देश में है, शरीर अवयव त्वचा में है, यानी जो मर्म देश के समीप में नहीं है, केवल त्वकगत ही है, वह साध्य होता है, ऐसे बोल रहे हैं। मर्म के आसपास नहीं होना चाहिए, त्वकगत होना चाहिए, ये कह रहे हैं। तथा शिरा संधि अस्थि आदि में व्रण न हो, शिरा में भाई साहब व्रण न हो, आर्टेरियल अल्सर, वेनस अल्सर बहुत तकलीफ देते हैं भरने में, या असाध्य होते हैं संधि में अस्थि में हुए है कि नहीं। ऑस्टियोमाइलिटिस हो गया, ऐसे डिसीजेस बहुत असाध्य होते हैं वो। वैसे यहाँ आदि शब्द से स्नायु धमनी भी ग्रहण कर सकते हो आप। अन्य आचार्य शिरा शब्द से स्थूल शिरा भी ग्रहण करते हैं, तो ऐसे व्रण साध्य होते हैं। परंतु ऐसे व्रण भी यदि सभी में व्याप्त हो रहे हो और चिकित्सा से कोई लाभ न हो रहा हो तो वो असाध्य का लक्षण मानना चाहिए। इससे यह ज्ञात होता है कि सुवैद्य के द्वारा चिकित्सा की भी जा रही हो और ऐसे व्रणों के स्थानों पर सिद्ध हो तो वो साध्य होता है। परंतु जब सभी धातुओं में फैलता हुआ दिखाई पड़े तो यह जान लिया जाए कि ये कर्मज व्याधि है। यानी भाई साहब एक व्रण बन गया और उसके पूरे शरीर में व्रण बन गए तो ये समझ लो कर्मज व्याधि है, इसलिए वह व्रण असाध्य हो जाए। ठीक है। हाँ, इसलिए अन्नाचार्य विकार शब्द से कुष्ठ वात्रक्त क्षय आदि भी कहते हैं। यानी तुमने पूरी चिकित्सा कर ली है वैसा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ ले। क्रमेण उपचय प्राप्त्य धातु न अनुगत शने न शक्यम उन्मूलयितु वृद्धो वृक्ष इव आमय सस्थिरत्वात् महत्वाच्च धातुत्वानु अनुक्रमेण च निहत्य औषधि वीर्यानि मंत्राना दुष्टग्रोह यथा। अब ये खतरनाक वाला श्लोक है, ये पढ़ लो। क्या बोल रहे हो, व्रण तथा अन्य कोई रोग जो धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त कर गंभीर धातुओं तक पहुंच गया है, व्याधि या व्रण को शीघ्र नष्ट करना उसी प्रकार संभव नहीं है जिस प्रकार बड़े हुए वृक्ष जिसकी जड़ें दूर तक फैल गई हो उसे उखाड़ फेंकना संभव नहीं है। वह व्रण या व्याधि जो स्थिर हो, जो व्रण या व्याधि स्थिर हो, ये इंपॉर्टेंट है, जो व्रण और व्याधि स्थिर हो, बड़ा हो गया हो, धातुओं में क्रमशः प्रवेश कर गया हो, तो वह औषधि के वीर्यों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार दुष्ट ग्रह मंत्र के वीर्यों को नष्ट कर देते। ये इम्पोर्टेंट। औषधि भी काम नहीं करती। हाँ, औषधि भी काम नहीं करती।
यानी कि डीप सीटेड हो गए सातों धातु को देखेंगे। रुक, ऐसे बोल रहे जो व्रण और व्याधि स्थिर हो गया, स्थिर हो गया सब, यानी कि मेन होता है जैसे आप इसमें आप एग्जाम्पल बोल सकते हो न्यूरोजेनिक अल्सर, न्यूरोजेनिक अल्सर क्रोनिक हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है नहीं होते, स्थिर हो जाते हैं वो। आगे बोल रहे हैं एक बार टीका पढ़ लेते इसके पास में, क्या बोल रहे हैं वो, इसी प्रकार किसी व्याधि की उत्पत्ति में ही असाध्यता कहकर दूसरी व्याधि की जो साध्य है उपेक्षा करने से असाध्यता प्रदर्शित करने के लिए क्रमेण इत्यादि से कहते हैं। पुनः किस कारण से दृष्टफल औषधि से व्याधि शांत नहीं हो रही है, इस विषय में स्थिरवान से कहते हैं। यानी कि आपने भाई साहब खतरनाक से खतरनाक मेडिसिन दे दी पर पेशेंट की जो व्रण है वो ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? स्थिरत्वात्, स्थिर हो गए हैं जिसके व्रण और व्याधि, तो वो ठीक नहीं होते, ऐसे कह रहे हैं। स अर्थात वह व्याधि जिसका प्रारंभ में ही उपेक्षा किया गया है, यानी कि एक प्रारंभ में ही उपेक्षित किया गया है, वह आगे चलकर स्थिर हो गया है। यानी कि एक पेशेंट को व्रण हो गया है कि नहीं, 1 महीने तक वैद्य को दिखाई नहीं, 1 महीने तक उसने कोई भी मेडिसिन नहीं खाई, किसी भी सिस्टम की किसी भी पैथी की मेडिसिन नहीं खाई, 2 महीने हुए उसने खाई नहीं, 3 महीने बाद अपने पास डायरेक्टली आया, उसकी व्रण और व्याधि स्थिर हो गई ना, ऐसे ये बोल रहे हैं। प्रारंभ में उपेक्षा करने से वो स्थिर हो जाती है। ठीक है, इसको खत्म कर। वह व्याधि क्यों स्थिर हो गई है, उत्तर में कहा गया है कि रोगी के अपत्य सेवन से। रोगी अपत्य सेवन कर ही रहा है कंटिन्यू, इसलिए दोष बहुल हो गया है, तो इस कारण औषधियाँ अपना प्रभाव नहीं कर पा रही है। किस व्याधि या व्रण की उपेक्षा तो नहीं की गई है और उत्पत्ति के समय से ही औषधि से लाभ नहीं मिल रहा है, इसके लिए प्रदर्शित करने के लिए महत्वात्स्य किया गया है। महत्व अर्थात महत्व को उदर आदि व्याधि निदान बलपूर्वक जन्म के कर्मों का परिणाम तथा संप्राप्ति विशेष के कारण रोग का महत्व जान लेना चाहिए। यहाँ च पद से रोहिणी का वलय मुख रोगी को औषधि देने पर भी लाभ नहीं होता। यानी कि मुख का ही रोग है तो मुख से ही मेडिसिन दोगे तो कैसे लाभ है, ऐसे बोल रहे हैं। लाभ न हो रहा हो उसके संबंध में स्वभाव को ही हेतु मानना चाहिए, कुछ कुछ का स्वभाव से छोड़ देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं। इस प्रकार रोग को स्थिर हो जाना, महान हो जाना तथा स्वभाव प्रवृत्त हो जाना, इन कारणों से औषधियों का बल नष्ट हो जाता है। धातु न अनुक्रमेण इस पद से कुष्ठादि में भी यह जान लेना चाहिए। दुष्ट ग्रह अर्थात स्कंद और अपस्मारे से कह रहे हैं। अभी 2-3 वाक्य देख लो। अतो यो विपरीत सुख साध्य से उच्यते अबद्ध मूलम शुभको यदवत उत्पाटने सुख। पूर्व के प्रकरण में जो व्रण के असाध्यत्व कह गई है उसके विपरीत यदि व्रण का स्वरूप हो या स्थिति हो तो उसे सुख साध्य मानना चाहिए। उसको नष्ट करना उसी प्रकार से सरल होता है जैसे छोटा पौधा के जड़ से नहीं पकड़ा है उसे उखाड़ फेंकना आसान होता है। यानी कि आपने जड़ को पूरा नहीं भी पकड़ा, बस पैर को पकड़ के भी आप उखाड़ के फेंक सकते हैं, ऐसे भले है। तो ऐसे कभी कभी ये रेफरेंस पूछ लेते, अबद्ध मूलम शुभको यदि उत्पाटने सुख, किसके लिए कहा है भाई? यानी कि सुख साध्य व्रण के लिए बोला है, ऐसा आपको याद रखना चाहिए। आगे बोल रहे हैं शुद्ध व्रण क्या होता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट, यही याद करना है अपने को। और पीजी में तो एक एक शब्द के ऊपर इसको पूछ लेते हैं। बोलते हैं त्रिभिर दोषे अनक्रांतम शावोष्ट पिड़की समान, त्रिभी दोषे अनक्रांतम, तीनों दोषों से अनक्रांत यानी कि आक्रमण नहीं हुआ है। शाव ओष्ट बोल रहे हैं, यानी कि शामोष्ट हो गए हैं, ऐसे कह रहे हैं। पीड़ की सम यानी कि थोड़े थोड़े ग्रैनुलेशन टिश्यूज आ रहे हैं और सम आ रहे हैं, पूरे तरफ सेम ही टाइप के एक ही समान में ग्रैनुलेशन टिश्यू आ रहे हैं। बोले अवेदनो जिसको पेन नहीं हो रहा है, निरस्त्राव जिसके अंदर कोई भी स्त्राव नहीं है, वो व्रण क्या होता है? शुद्ध व्रण होता है, साध्य नहीं, अब शुद्ध व्रण है। पूछ लेते त्रिभिर दोषे अनक्रांत शावोष्ट पीड़ के समय, पीड़ के समय ये कौन सा है? शुद्ध व्रण है, ये रुह्यमान है या सम्यक रूढ़ है? रुह्यमान में अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये रुह्यमान नहीं है, शुद्ध व्रण के कारण बताएं, ये लक्षण बता गए हैं।
डल्लन जी बोल रहे अब व्रण की शुद्धि के लक्षण कहते हैं, त्रिवीर दोष से प्रारंभ करते हैं। यहाँ दोष शब्द, दोष के कार्य, व्रण की आकृति। देखो दोष शब्द से बोल रहे हैं, व्रण की आकृति भी जान लो बेटा। गंध, वर्ण, स्त्राव तथा वेदना अर्थों में है। प्रश्न है यह कैसे है? यह कार्य में कारण का उपचार किया गया है, अर्थात दोषों के कार्य को देखकर उन दोषों का कारण होना माना गया है। उदाहरणार्थ जैसे घृत ही आयु है, यहाँ घृत को आयु इसलिए कहा गया है क्योंकि घृत आयु का कारण होता है। खाते ही तंदुरुस्ती बढ़ती है, आयु बढ़ती है। ऐसी दोषजन्य आकृतियाँ गंधों से आक्रांत नहीं है, इसलिए दोष से आक्रांत नहीं है, ऐसे कह रहे हैं। अन्य आचार्य त्रिवीर द्वंद्व यह भी पाठ मानते हैं, द्वंद्व शब्द से अभिव्यक्ति अर्थ में वर्णन करते हैं, इसलिए दोष त्रय की अभिव्यक्ति अर्थात आकृति आदि से आक्रांत न हो ऐसा अर्थ करते हैं। यह अर्थ भी पूर्व में किए गए अर्थ जैसा ही है। अन्य आचार्य तो शीतुष्ण, मृदु कठिन, संवृत्त विवृत्त यह तीन द्वंद्व भी मानते हैं। अपर आचार्य द्वंद्व को ही दोष मानते हैं। यहाँ पर बात आदि उसे अनक्रांत न हो, वह व्रण शुद्ध व्रण हो, ऐसी व्याख्या करते हैं। शावोष्ट अर्थात शावोष्ट का अर्थ बता रहे हैं, कुछ कृष्ण पांडु वर्ण का, कुछ कृष्ण पांडु वर्ण का, यानी कि जैसे ब्लैकिश स्कार नहीं आने लगता का, एक प्रकार का ग्रैनुलेशन टिश्यू भरने के बाद में, वही बोल रहे हैं। शावोष्ट यानी कि उसके जो एजेस है वैसे शावोष्ट के होने चाहिए, थोड़े से सावली टिंच के होने चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं, जो शोणित के निर्मल होने से होता है। अन्य आचार्य अष्ट की शावता कषाय परिषेक अभ्यंग द्वारा कृत मानते हैं। पीड़की अर्थात पीड़का जिसमें हो वह पीड़की है। पीड़की अर्थात व्रण के ओष्ठ में छोटे छोटे मांस के अंकुर कहते हैं। अन्नाचार्य अपीड़की पाठ मानते हैं और व्याख्या करते हैं कि पीड़की जिस व्रण में नहीं पाई जाती वह अपीड़की है। समा अर्थात समतल होना चाहिए, अवेदना होना चाहिए, जिसमें वात आदि से होने वाली तोद आदि वेदना नहीं होनी चाहिए। सामान्य शुद्ध व्रण वेदना तो होती है, इसलिए सुरूढ़ व्रण में अशून अरुजम आगे कहा गया है। चलो ठीक है। अतः सम्यक रूढ़ व्रण में वेदना बिल्कुल भी नहीं होती, ऐसे कह रहे हैं। अब रुह्यमान व्रण के लक्षण ये भी इंपॉर्टेंट है। कपोत वर्ण प्रतिमा, रुह्यमान व्रण में आप कपोत वर्ण प्रतिमा, कपोत के वर्ण के जैसे एक ब्लैकिश और थोड़ा सा व्हाइटिश टिंच आएगा, तो वह समझ लो कि भाई रुह्यमान है, यानी कि भाई साहब ये भरने लगा है। यस्यान तो क्लेद वर्जिता, क्लेद नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का क्लेद, स्राव, सीरज, डिस्टर्ब कुछ भी नहीं होना चाहिए। बोल रहा है स्थिरास्थ चिपटिका बंतो, यानी कि ग्रैनुलेशन टिश्यू अच्छे से भाई सब बढ़ गए हैं, स्थिर हो गए हैं। रोयति तमादिशेत, रोयोदय, कभी कभी पीजी में अपन कन्फ्यूज हो जाए ये रुह्यमान में या शुद्ध में है या रूढ़ में है, तो कपोत की रूह ऐसे मान सकते हैं आप। रूह किसकी? कपोत की, कबूतर की रूह थी भाई साहब। कबूतर का व्रण होगा तो उसकी रूह निकल गई, ऐसा आप कुछ भी ट्रिक्स बना के मान सकते हैं। डायरेक्टली भी आपको याद रहे तो ठीक है, पर कपोत की रूह से ऐसा याद किया था, मुझे कंफ्यूज हो रहा था। रोहन करते हुए व्रण के लक्षण अल्लन जी कहते हैं। कपोत अर्थात पांडु दूसरे वर्ण का, वही जो मैंने बोला ब्लैक एंड व्हाइट का, पांडु दूसरे वर्ण का। स्थिर अर्थात कठिन हो चुका है, यानी कि उसके एजेस हार्ड हो चुके हैं। चिपटिका बनता अर्थात चर्म चेली युक्त अर्थात व्रण सुख रहा है, इसलिए त्वचा में चर्म चेली होती है। व्रण में शुष्क सूक्ष्म श्वेत त्वचा जो ऊपर उठती है चर्म है और चर्म चेली कहते हैं। चलो अब ये सम्यक रूढ़ के लक्षण होते हैं। रूढ़ वर्तमा अग्रंथि अशून अरुज व्रणम त्वक सवर्ण समतलम सम्यक रूढ़म विनिर्देश है। जो व्रण रूढ़ हो गया है उसमें ग्रंथियां नहीं होती, अशून अर्थात शोध भी नहीं होता, रुजा भी नहीं होती, तथा व्रण वस्तु का वर्ण अन्य त्वचा के समान होता है और समतल, और उसे सम्यक रूढ़ कहना चाहिए, समतल हो जाता है। सम्यक रूढ़ व्रण के लक्षण कहते हैं। रूढ़ वर्तमा अर्थात रूढ़ मार्ग अर्थात रूढ़ व्रण वस्तु। अग्रंथि अर्थात उपरिष्टात शून्यता निषिद्धा, सामान्य त्वचा के तल के ऊपर की ओर उठावदार न हो। त्वक सवर्ण अर्थात त्वचा के समान वर्ण वाला हो। समतल अर्थात करतल अर्थात जीवा तल के समान बराबर।
अन्य आचार्यत्व का ग्रंथि पद से ऊपर की ओर और शून्यता का निषेध करते हैं। आखिर का श्लोक पढ़ते हैं। दोष प्रकोपाद आयामाद अभिघाताद अजीर्णता हर्षात क्रोधाद भयाद वापि व्रणो रूढ़ो अपि दीर्यते। दोषों के प्रकोप से, व्यायाम से, अभिघात से, अजीर्ण से, हर्ष क्रोध अर्थात भय से, रूढ़ भी व्रण क्या हो जाते, दीर्ण यानी फट जाते हैं। दीर्यते बोले, रूढ़ो व्रण अपि दीर्यते, ये इंपॉर्टेंट है। व्रण किससे फट जाते? दोष के प्रकोप से। पेशेंट ने अजीर्ण हो गया तब भी फट जाएंगे। ज़्यादा व्यायाम कर लिया फट जाएंगे। अभिघात से, हर्ष से, क्रोध से क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। भय के कारण भी फट जाते हैं। इति शुश्रूषयित सूत्रस्थाने प्रत्याकृति विधि त्रयोदशार्थ। ये था कृति अकृत्य अध्याय का। ठीक है।